एक सिंपल कैच ड्रॉप करने की इतनी बड़ी सजा शायद किसी टीम को ना मिली हो। उसामा मीर, गेंद हवा में जाती है इस छत जितनी, और वो एक मक्खन कैच ड्रॉप कर देते हैं। शायद उंगलियों में भी मक्खन लगा हुआ था। मुझे नहीं, उसको घर भेजो यार। टीम में क्यों नहीं रखा? क्यों क्या रखा? मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? और जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है और ये परफॉर्मेंसेस आपको नजर आ रही, बिल्कुल। कितने अरसे से वो टीम के साथ है? आपको नजर आ रही थी। ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं हो रहा। जिस तरीके से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा। और तकलीफ भी है। कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। बट आई मेड अप, दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। विनिंग द टॉस, इलेक्टिंग टू बॉल। को स्टार्ट मिलता है वो आउट हो जाते हैं। जब रिजवान 40 पे पहुंचते हैं वो आउट हो जाते हैं। इफ्तिखार स्पिन को उनका कुछ आइडिया नहीं है। टेल एंडर्स फास्ट बॉलिंग से भाग जाते हैं। नवाज की बैटिंग की कुछ समझ नहीं है। इसी तरह से बाबर आजम जो है वो स्पिन के अगेंस्ट अब फंसना शुरू हो गए, इसलिए कि हिट तो मारी उन्होंने मगर क्योंकि छक्के नहीं लगाते। फर्स्ट वाई आई वांट टू आस्क वाई। आप अपना 320 करते, 330 करते, शायद आपके पास आप अपनी बॉलिंग के लिए चांस देते, शायद आप उसको एक मौका देते कि शायद निशान को आपको आउट करके देती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगेन बाबर आजम, अ ग्रेट प्लेयर, बट अगेन ग्रेट प्लेयर नीड्स टू प्ले अ ग्रेट इनिंग्स। आई मीन यू कांट मेक योरसेल्फ अ बिग नेम बाय प्लेइंग अगेंस्ट बिग नेशंस। आप उसमें परफॉर्म ना करें। परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े प्लेयर हैं और आप बड़े मैचेस में उसकी काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमने जो बात की कि पाकिस्तान की ट्रेडिशन है कि जो टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है हम उसको फॉर्म में लेके आते हैं। आज हो गया। और वार्नर को भी ले आए हम फॉर्म। हम सबको फॉर्म में ले आए। उसके बाद हमने बारहा जिक्र किया हारिस रऊफ का कि पेस सारा कुछ नहीं होती। आपने बैट्समैन को सेटअप करना आउट करने के लिए। हर गेंद पे जोर लगाना जरूरी नहीं है। और जब उन्होंने आउट किए तो स्लोअर वन के ऊपर, हाँ। जब बैट्समैन को उन्होंने थोड़ा सा कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक सिंपल कैच ड्रॉप करने की इतनी बड़ी सजा शायद किसी टीम को ना मिली हो। उसामा मीर, गेंद हवा में जाती है इस छत जितनी, और वो एक मक्खन कैच ड्रॉप कर देते हैं। शायद उंगलियों में भी मक्खन लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। पहला मैच अपने वर्ल्ड कप के करियर का खेल रहे थे, शायद इसका प्रेशर था। मगर इस स्टेज के ऊपर प्रेशर तो मांगती है प्लेयर्स भी और टीम्स भी, क्योंकि ये स्टेज सजी इस वजह से है। दुनिया की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप अपने से बढ़ के खेलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि आप कितने ग्रेट हैं। मगर उसामा मीर ने एक सिंपल कैच छोड़ दिया। 10 पे थे वार्नर, उसके बाद 160 कर दिया उन्होंने और मैच ऐसे करके पाकिस्तान से ले गए। देखिए, पाकिस्तान पैचेस में अच्छा करते हैं। कभी बैटिंग अच्छी करती है तो बॉलिंग फ्लॉप, कभी बॉलिंग फ्लॉप तो बैटिंग अच्छी। बैटिंग और बॉलिंग ठीक चल रही होती है तो कैचेस मिस कर देते हैं, गलत हेडलाइंस लगाते हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए, जीतना एक आदत होती है और अच्छी आदत होती है। अब पाकिस्तान को दोबारा से अपने पांव पे खड़े होना है, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि अगर आपकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो कि 1.5 महीने पहले दुनिया की मानी गिरामी लाइनअप थी, अगर वो 360 प्लस रन खाएगी तो फिर बल्लेबाज एक हद तक ही ऑपरेट कर सकेंगे। बार बार इतनी बड़ी रन चेज वो नहीं कर सकेंगे। 345 किया श्रीलंका के अगेंस्ट, जो मोजे से कम नहीं था। आज डबल मोजे की जरूरत थी, ये होने वाला नहीं था। और फिर कैसे होता? जब आपके ओपनर्स को स्टार्ट मिलता है वो आउट हो जाते हैं। जब रिजवान 40 पे पहुंचते हैं वो आउट हो जाते हैं। इफ्तिखार स्पिन को उनका कुछ आइडिया नहीं है। टेल एंडर्स फास्ट बॉलिंग से भाग जाते हैं। नवाज की बैटिंग की कुछ समझ नहीं है। इसी तरह से बाबर आजम जो है वो स्पिन के अगेंस्ट अब फंसना शुरू हो गए, इसलिए कि हिट तो मारी उन्होंने मगर क्योंकि छक्के नहीं लगाते हैं तो जोर से मारी, और ना वो रोलिंग थी और ना वो छक्का था। कमिंस के हाथों आउट हो गए और उनके आउट होने से डिप्रेशन सा छा जाता है ड्रेसिंग रूम में और फैंस के लिए, क्योंकि वो एक ग्लू हैं। उनको देख के सारी ये बैटिंग लाइनअप चलती है। मगर बैटिंग लाइनअप से पहले बॉलिंग जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑप्ट किया बॉलिंग करने के लिए और उनको पता था कि 350 का सेट टारगेट सेट हो और हम कर लेंगे, मगर जिस हिसाब से मार पड़ी है नए बॉल के ऊपर, वो जो है ना, उसका मैंने इतनी मार पड़ते हुए देखा नहीं है। माना कि सीधी पिच थी, माना बाउंड्रीज यहां पे लगती हैं, चौके छक्के लगते हैं, मगर
कहीं कोई कमबैक करने की भी गुंजाइश नहीं हुई थी जब तक कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रही मिच मार्श और वार्नर में। स्पिन जो डिपार्टमेंट है वो भी थका थका सा लगा, और फिर स्पिन खेलने का डिपार्टमेंट वो भी उसमें भी जीरो है। और पाकिस्तान एक एशियन टीम, एक तरह से अगर आप स्पिन को अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर उंगलियां उठाएंगे कि आप एडम ज़ैम्पा को 4 विकेटें दे देते हैं, बाउंसर से टेल एंडर्स भाग जाते हैं, फिर लेट मिडल ऑर्डर जो कि जिसके पास अहलियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए स्पिन को खेलने के लिए, क्योंकि उनको स्लॉट इसलिए वहां पे किया जाता है कि वो स्पिनर को अच्छा खेलेंगे। और एडम ज़ैम्पा जैसे बेसिक लेग स्पिनर से आप आउट हो जाएं और फिर सेट होके आउट हो जाएं, ये भी एक तरह से जुल्म है। 45 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई, और कहीं अगर पार्टनरशिप्स लगती, कहीं टेल एंडर्स अच्छा खेलते, कहीं एस्टैब्लिश्ड कोई 1-2 प्लेयर्स एंड तक ये गेम को ले जाते, तो आज मोजा पाकिस्तान ने मार लिया था, दिखा दिया था। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि Say this is a very disappointing performance by Pakistan. Winning the toss, electing to bowl first. Why? I wanted to ask why. आप अपना 320 करते, 330 करते, शायद आपके पास आप अपनी बॉलिंग के लिए चांस देते, शायद आप उसको एक मौका देते कि शायद शान को आपको आउट करके देती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगेन बाबर आजम, a great player, but again, great player needs to play a great innings. I mean, you can't make yourself a big name by playing against big nations. आप उसमें परफॉर्म ना करें। परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े प्लेयर हैं और आप बड़े मैचेस में बड़े रन्स कर सकते हैं। कभी भी किसी मौके पर भी आपको होप नहीं छोड़नी। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया होता, पाकिस्तान ने आखिरी 15 ओवर बड़े अच्छे किए, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है T20 क्रिकेट। देख लें आखिरी 20 ओवर जब मार धाड़ शुरू हुई तो पाकिस्तान के बॉलर एकदम वापस आ गए, उनकी मुताबिक क्रिकेट शुरू हुई तो उन्होंने आके मारना शुरू कर दिया। सो अगेन इफ्तिखार को फर्स्ट चेंज लाना, उसामा मीर का कैच ड्रॉप करना मेरी समझ से बाहर है। मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है, आज क्या डिबेट करेंगे। पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अब आगे ऑस्ट्रेलिया से मैच है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड से मैच है, फिर साउथ अफ्रीका से मैच है। बट डू यू रियली बिलीव, आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, बट दिस पाकिस्तान टीम डिजर्व टू बी इन semi-finals or not? Do they really deserve to be in top 4? I mean, I'm asking you a question as a public. Please tell me. मैं आपके सवाल जवाब पढ़ता रहता हूँ। Again, having said that, मुझे thoroughly disappointed because as a Pakistani, जब आपके अंदर वो फड़क नज़र नहीं आती, आपके दिल गुर्दा नज़र नहीं आता। दो शाहीन tried his best, सेकंड बॉल के साथ उसने जोर लगाया जिससे उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन फर्स्ट बॉल की जो आर्ट ऑफ बॉलिंग है, विकेट टू विकेट, जब आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, सीम स्विंग नहीं हो रहा, तो तब का आप स्किल सेट कहाँ है आपका, तब का आपने बचना कैसे, रन्स आपने कैसे रोकने हैं, वो उसको सीखना पड़ेगा। बट अगेन इट्स अ गुड एफर्ट बाय शाहीन। आई मीन अगेन दैट ही ट्राइड हिज बेस्ट और 5 आउट किए। अगेन नवाज की सिलेक्शन में समझ नहीं आई। उसामा लुक गुड इन पार्ट्स, बट हैविंग सेड दैट मुझे thoroughly disappointed with